नमस्कार। बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बीजेपी के नए कैंपेन की बात करते हैं। तो सीएम रघुवर दास आज रांची में भारत के मन की बात कैंपेन का उद्घाटन करेंगे। सीएम सुबह 10 बजे पार्टी ऑफिस में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सीएम सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए रथ को रवाना भी करेंगे। 3 फरवरी को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के मन की बात कैंपेन की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत पूरे देश में बीजेपी के रथ घूमेंगे और लोगों से सुझाव लिए जाएंगे ताकि नए भारत का निर्माण हो सके। इस अभियान के तहत नए भारत के निर्माण के लिए 10 करोड़ लोगों से सुझाव लेने का लक्ष्य रखा गया है। और रांची में आज शाम झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सीएम रघुवर दास की अगुवाई में बैठक होगी। मीटिंग में कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है। तो आज शाम झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और सीएम रघुवर दास इसकी अध्यक्षता करेंगे। माना जा रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग में कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है। कई अहम मुद्दे हैं जिन्हें आज हरी झंडी मिलेगी। कई फैसले हैं जिन पर आज मुहर लगेगी। रांची में सीएम रघुवर दास और मंत्रियों और विधायकों के साथ पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म उरी देखने सीएम वहां पहुंचे। सीएम ने देश के जाबाज सैनिकों के पराक्रम को सलाम किया और साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों से भी फिल्म देखने की अपील की। रिपोर्ट देखिए। रांची के न्यूक्लियस मॉल के पीवीआर में सीएम रघुवर दास ने फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक देखी। फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित है। मुख्यमंत्री के साथ उनके कैबिनेट के सहयोगी अमर कुमार बावरी, सीपी सिंह, लुइस मरांडी समेत पार्टी के कुछ विधायक भी भारतीय सेना के शौर्य को देखते नजर आए। सीएम ने फिल्म की जमकर तारीफ की, साथ ही इसे लेकर राजनीति करने वालों से भी फिल्म देखने की अपील की। देश में घुसकर, पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश में घुसकर, ये जो हमारे प्रधानमंत्री जो 56 इंच का कलेजा, उन्होंने उस दिन अपने वीर सैनिकों को आदेश देकर ये दिखाया कि भारत किसी से कम नहीं है। उन वीर सैनिकों पर भी कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्यों ने प्रश्न उठाए थे। तो ऐसे कांग्रेस सहित सभी विपक्षी सदस्यों से अनुरोध है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक पर ये जो फिल्म बनी है उरी, वो जरूर देखें ताकि उन्होंने जो गलती की है उसको एहसास हो और अपने भारतीय सेना पर गर्व। नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने फिल्म की सराहना की, साथ ही सेना के जवानों की देशभक्ति, जज्बे और शौर्य को सलाम किया। फिल्म बहुत अच्छी लगी। हम देश के अंदर आपस में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का हो सकता है, लेकिन हमारे वीर सैनिकों पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का अधिकार किसी को नहीं है। और वैसे तमाम नेताओं और दलों को मैं बहुत ही अपनी ओर से निंदा करता हूँ और साथ ही हमारे जो वीर सैनिक हैं मैं उन्हें सलाम करता हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक की गौरव गाथा दिखाने वाली फिल्म उरी की हर कोई तारीफ कर रहा है। फिल्म की सराहना की और कलाकारों के कला की तारीफ की और इसी बहाने उन्होंने विपक्षी दलों पे निशाना साधा जो सर्जिकल स्ट्राइक पे लगातार सवाल उठाते रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ मनोज, न्यूज 18 रांची। उधर पश्चिम बंगाल में 2 दिनों से चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद ममता दीदी का धरना और सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट जाने की गूंज जहां संसद में सुनाई दी, तो वहीं इसे लेकर झारखंड की सियासत भी गर्म है। एक तरफ जहां सीएम रघुवर दास ने इसे भ्रष्ट सियासी ड्रामा करार दिया, तो विपक्ष ने इसे केंद्र के हथकंडे का पुख्ता विरोध बताया है। इन तस्वीरों में दिखता धरना, संसद का हंगामा और ऐसे तमाम मसले मिशन 2019 से जुड़े हैं। लिहाजा कोलकाता में संविधान बचाने की दुहाई देकर ममता बनर्जी अपने ही राज्य में धरने पर हैं। ऐसे में उनके धरने पर दिल्ली की सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धरने पर अपने तर्क दिए हैं, तो झारखंड के सीएम रघुवर दास ने इसे बिना फायदे का नाटक बताया है। केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के रूप में धरना पर बैठने का एक नया निम्न स्तर शुरू किया था। ममता जी ने उसको फॉलो किया, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कमिश्नर लेवल के पदाधिकारी धरना पर बैठे हैं, ये तो देश की राजनीति में आज तक नहीं हुआ है। भ्रष्ट नेता लोग
आज लोकतंत्र के नाम पर अपने भ्रष्टाचार को कारनामे को छिपाना चाहता है, लेकिन देश की जनता देख रही है इन भ्रष्टाचारियों का और लोकतंत्र पर जिस तरह ये भ्रष्टाचारी नेता लोग हमला कर रहे हैं। तो 2019 में जनता पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को साफ करेगा, तमिलनाडु से नायडू जी को साफ करेगा और तेजस्वी लालू यादव को बिहार से साफ। सबके अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी दलीलें। ऐसे में जब रघुवर बोले तो विपक्षी दल कैसे चुप रहते? उन्होंने भी अपनी दलीलें दे डाली। सीबीआई को हथकंडे के रूप में उपयोग ना हो, और ममता जी ने यह आंदोलन छेड़ा है, हमें लगता है कि सबका समर्थन होगा पूरे प्रतिपक्ष का। कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। आज हम लोग भी जाएंगे बंगाल, और ममता जी को जिस तरह से परेशान कर रही है सीबीआई, इसका कांग्रेस पार्टी यह निंदा करती है। और हम लोग सदन में भी इस मामले को हम लाने जा रहे हैं कि एक जो सेकुलर सरकार है वहाँ पे सीबीआई का जो इंटरफेरेंस है इसको कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन था, बिना वहाँ की राज्य सरकार को इन्फॉर्म किए जिस गुपचुप तरीके से आज प्रधानमंत्री जाते हैं, कल सीबीआई को याद आ जाता है कि उन्हें घोटाले की जांच करनी है। जाहिर है इस बवाल का मतलब सभी अपने ढंग से निकालेंगे। आपको बता देते हैं ये पूरा मामला है क्या और बवाल क्यों। साल 2013 में शारदा चिटफंड घोटाला सामने आया था, जिसमें 40,000 करोड़ की हेराफेरी का आरोप था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। रविवार को इसी क्रम में सीबीआई कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने पहुंची थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को राजीव कुमार के घर के अंदर जाने से रोका। जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं होने का आरोप लगाकर सीबीआई के सदस्यों को थाने लेकर आई और सीबीआई दफ्तर पर पुलिस ने कब्जा जमा दिया। उसके बाद ममता बनर्जी, डीजीपी और मेयर कमिश्नर के घर पहुंचे और फिर ममता बनर्जी और राजीव कुमार धरने पर बैठ गए। मतलब ये पूरा मामला मोदी की सीबीआई वर्सेस ममता की पुलिस हो गया और इसी को लेकर गोलबंदी चल रही है। विपक्ष ममता बनर्जी के साथ खड़ा है और एनडीए नेता ममता बनर्जी पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर धनबाद में जेएमएम का 47वां स्थापना दिवस समारोह देर रात संपन्न हुआ। गोल्फ ग्राउंड में आयोजित समारोह में पार्टी ने स्थापना दिवस के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में देशम गुरु शिबू सोरेन, नेता प्रतिपक्ष के अलावा विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। आने वाला समय अधिकारीगण, महिला नेतृगण उपस्थित रहे। पार्टी खूबसूरत राज्य को बदसूरत बनाने में कोई कसर इन लोगों ने नहीं छोड़ा। विगत राज अलग होने से आज सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता में काबिज रही और जो स्थिति आज बनी है वो बद से बदतर रही है। और मुझे लगता है कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा इस संकल्प के साथ इस राजनीतिक लड़ाई में आगे बढ़ रहा है कि अलग राज्य यहाँ के मूलवासी आदिवासियों ने लिया है, तो आने वाला समय में मूलवासी आदिवासियों की सरकार बनेगी। और झारखंड के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खुशखबरी है। झारखंड में रेलवे के विकास पर केंद्र सरकार ने खास ध्यान दिया है। अंतरिम बजट में रेलवे के विकास कार्यों के लिए 2,427 करोड़ रुपए दिए गए, यानी बीते साल के मुकाबले झारखंड को 11% ज्यादा राशि मिली है। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेटिंग में अव्वल यानी सबसे कम खर्च में सबसे बेहतर रेल संचालन करने वाले झारखंड को इस बार के अंतरिम बजट में पिछली बार से ज्यादा राशि मिली है। इस बार झारखंड में रेलवे के विकास के लिए पिछले साल की तुलना में 11% ज्यादा राशि दी गई है। झारखंड टोटल की बात करें तो टोटल आउटले झारखंड को जो मिला है वो 2,427.602 करोड़ है और लास्ट ईयर ये था 2,176.529। तो लास्ट ईयर से 11.53% ज्यादा है इस बार का आउटले। बजट में दी गई राशि से झारखंड में एमिनिटीज वर्क, नई रेल लाइन दोहरीकरण, रोड सेफ्टी, ट्रैक रिन्यूअल, 4 नए स्टेशन का निर्माण, रांची स्टेशन का जीर्णोद्वार, 10 नए ROB जैसी योजनाएं पूरी की जाएंगी। इसके अलावा हटिया हावड़ा एक्सप्रेस के रैंक में बदलाव, 44 स्टेशनों पर मैकेनाइज्ड सिग्नलिंग सिस्टम बनाने, रांची स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी लाइट लगाने, रांची स्टेशन पर 6 एस्केलेटर लगाने, 4 रेल रूट को हाई स्पीड ट्रैक में बदलने जैसी योजनाएं भी पूरी की जाएंगी। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ज्यादा पैसा दिया है और फैसिलिटी में भी ज्यादा दिया है
अच्छा, सेफ्टी में आ जाएं तो सेफ्टी में जो रोड सेफ्टी वर्क हैं, ROB लेवल क्रॉसिंग, तो रोड सेफ्टी वर्क में जो है पैसा है 12.219 करोड़, लास्ट ईयर था 7.59, तो ये 60% ज़्यादा है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस बार रेलवे को अब तक की सर्वाधिक 1,58,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। झारखंड में भी रेलवे के विकास को लेकर दरियादिली दिखाई गई है, जिससे झारखंड में रेलवे के बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। रांची से मनोज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की रांची में बड़ी चुनावी रैली हो सकती है। झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने इसके संकेत दिए। आरपीएन सिंह ने बताया कि प्रमंडल स्तर पर रैली होने के बाद मार्च के पहले हफ्ते में राहुल गांधी के कार्यक्रम की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की माने तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिलेगी। मैं समझ सकता हूं, उत्साहित इसलिए हूं कि कांग्रेस ने झारखंड के मुद्दों के साथ और झारखंड के लोगों के साथ बिल्कुल तालमेल अच्छा बढ़ा लिया है और कांग्रेस आने वाले इलेक्शन में बेहतर करने के लिए बिल्कुल तैयार है झारखंड के मुद्दों को लेकर। सभी प्रमंडल में ये रैलियां हो रही है और उसके बाद राहुल जी का भी कार्यक्रम का क्या? हाँ, हम बिल्कुल चाहेंगे कि राहुल गांधी जी का तो इतना इस समय बिजी शेड्यूल है, हम उनको भी आमंत्रण करेंगे कि इलेक्शन के घोषणा से पहले एक बड़ी रैली वो झारखंड में करे, उससे भी हम उनसे बातचीत अवश्य करेंगे। तो कहाँ, मतलब रांची या नहीं, अगर होगी रैली, पहली रैली होगी तो रांची में हम चाहेंगे। हम उनको ऐसा प्रपोजल, क्योंकि तमाम लोगों ने और संगठन के लोगों ने भी कहा है कि एक रैली राहुल गांधी जी की भी होगी, तो फॉर्मली हम राहुल गांधी जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो झारखंड में एक बड़ी रैली अवश्य करें। धनबाद के आयकर विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक स्वर्ण सिंह को कोर्ट ने 5 साल की सजा के साथ ही 1 लाख का उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया है। वहीं मधुलिका ग्रुप के मृत्युंजय चौरसिया और टिंकू चौरसिया को भी 5 साल की सजा के साथ साथ उन पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। सजा के ऐलान के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। दरअसल सीबीआई ने पेट्रोल पंप मालिक कमल कुमार सिंह की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी। कमल के पेट्रोल पंप में आयकर में राहत देने के नाम पर स्वर्ण सिंह की ओर से 15 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें टिंकू चौरसिया ने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स जहां ओपन हार्ट सर्जरी की शुरुआत कर सुर्खियों में है, तो वहीं चंद कर्मचारियों की करतूत के कारण ये बदनाम भी हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स एक बार फिर से बदनाम हुआ है। दरअसल गुमला के भरनो ब्लॉक के खरका गांव के एक शख्स ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम कर्मचारियों ने शव पर कफन के लिए परिजनों से 800 रुपए वसूल लिए, लेकिन जब न्यूज़ 18 के कैमरे में उनकी काली करतूत कैद होने लगी तो वो भाग खड़े हो गए। वो बोल रहे थे कि 1000 रुपए दीजिए तब आपका पेशेंट को लपेट देंगे, हाँ। और नहीं तो आपका पेशेंट पड़ल रहेगा, दूसरा का काम कीजिए बोल के वहाँ जो सर थे वो भी बोले। बदमाशी तो करिए रहा है, जबकि वहाँ जो लिखा है कि वहाँ पैसा नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं देना है, फिर भी लोग मांग रहा है, तो गलत हो ही रहा है। इधर पूरे मामले को लेकर रिम्स के अधीक्षक ने फोरेंसिक विभाग के HOD से रिपोर्ट तलब की, साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। अभी एक कारण परीक्षा किया है HOD FMT से कि आपके यहाँ ऐसा हो रहा है, हमने पत्र भी लिख दिया है। 2 दिनों के अंदर उनके जवाब की अपेक्षा है। जवाब देखते हैं क्या आता है। नहीं, आपको लगता था कि अब कठोर कार्रवाई करने का होता है? नहीं, निश्चित रूप से ये तो बहुत ही मतलब खराब बात है कि एक 100 के साथ भी इस तरह का लोगों ने इसको एक बिजनेस बना लिया है, तो इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन और जो भी होगा उचित कठोर कार्रवाई की। रिम्स में संवेदनहीनता का ये नया मामला नहीं है और अब शव के कफन के लिए वसूली कर कर्मचारियों ने अस्पताल की प्रतिष्ठा पर एक बार फिर से बट्टा लगाने का काम किया है। रांची से उपेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इधर टाटानगर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर इस्पात एक्सप्रेस पर चढ़ने के दौरान सीकेपी रेल मंडल का एक कर्मी बेराम गिर गया। इसके बाद वो कुछ दूर तक ट्रेन के साथ घसीटता चला गया, लेकिन इस दौरान मौके पर तैनात आरपीएफ का जवान AK यादव ने जाबाजी दिखाते हुए रेलकर्मी की जान बचा ली। ये पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे CCTV कैमरे में कैद भी हो गई।
धनबाद में बेखौफ अपराधियों ने खाकी को चुनौती दी। अपराधी एएसआई से 1 लाख की छिनतई करके फरार हो गए। घटना सदर थाना और एसएसपी कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। छिनतई के शिकार पुलिसकर्मी अंगार पथरा ओपी में जमादार के पद पर कार्यरत हैं, जो कि एसबीआई हीरापुर शाखा से 1 लाख की निकासी कर फुटपाथ की दुकान पर कपड़े की खरीदारी कर रहे थे। खरीदारी के वक्त ही बाइक सवार अपराधी छिनतई कर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित एसआई ने धनबाद थाने में मामला दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी है। और इधर सरकार ने कोयलांचल को बड़ी राहत दी है। पिछले करीब 2 सालों से बंद धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन 15 फरवरी से फिर से चालू होगी। डीजीएमएस की रिपोर्ट के आने के बाद डीसी लाइन पर मालगाड़ी चलाने की अनुमति मिल गई है। कुसुंडा से चंद्रपुरा के बीच मालगाड़ी का परिचालन होगा। इसके बाद यात्री गाड़ियों का परिचालन शुरू होगा। इस खबर से कोयलांचल के लोगों ने खुशी जाहिर की है। सुरक्षा कारणों से 15 जून 2017 को डीसी लाइन को बंद कर दिया गया था। बिजनेसमैन वाला है, खोमचा वाला है, चाहे सब्जी वाली है, बर्थडे आना जाना होता था, उसको आने जाने में सुविधा होगा, बिजनेस करने में सुविधा होगा। चलेगी तो सभी यात्री लोगों को सुविधा होगा। अभी जो हम लोग कष्ट से चल रहे हैं उससे थोड़ा सा राहत मिले। बहुत बड़ी खुशी की बात है सर। बहुत दिनों बाद तो फिर से मैंने डीसी लाइन चालू कर रहे हैं। इससे यात्री लोगों को बहुत सुविधा मिलेगा। इससे लोकल जो चलने वाले थे बहुत परेशानी होता था। जैसे हम लोग बाइक में चलते थे या तो हम लोग वहाँ तक पहुँचने में टेम्पो का सहारा लेना पड़ता था। इससे हम लोग बहुत सुविधा मिलेगी ट्रेन से। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर बीएयू ने कृषि वैज्ञानिकों ने रसायन और कीटनाशक के खेतों में बढ़ते उपयोग पर लोगों को सावधान किया है। बीयू के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक ने कहा कि रसायन और कीटनाशक का फल और सब्जी उपजाने में प्रयोग कैंसर का एक बड़ा कारण है और ये प्रमाणित भी हो चुका है। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में लगे 3 दिवसीय कृषि मेले और प्रदर्शनी में पहुंचे कृषि वैज्ञानिकों ने ये बातें कही हैं। जो खाद डालते हैं किसान अधिक उत्पादन लेने के लिए, एक तो संतुलित मात्रा में जो वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित है उसको नहीं डालते हैं, पोटास नहीं डालते हैं, लेकिन उसका मिट्टी के उर्वरा शक्ति पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता है। इसी तरह कीटनाशी दवाएं जो हैं, रोगनाशी दवाएं जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कहते हैं, इनका भी बड़ा ही बुरा प्रभाव होता है। और हम आपको बताएं कि पंजाब में आप जानते होंगे जो हरित क्रांति की जननी है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा केमिकल और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का प्रयोग हुआ और आज की डेट में हमारे देश में सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट वहां पंजाब में है। रांची विश्वविद्यालय के इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ई सेंटर में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। यूनिवर्सिटी के सीसीडीसी एलजीएन शाहदेव ने कहा कि पीजी विभाग की तरफ अंडरग्राउंड केबलिंग का काम चल रहा था, जिसकी वजह से फाइबर ऑप्टिकल डैमेज हो गया था। इसकी वजह से इंटरनेट सेवा ठप हो गई, लेकिन अब उसे बहाल कर दिया गया है। कट गया था और नया इंस्टॉलेशन हो रहा था, नया इंस्टॉलेशन हो गया है और वाईफाई चालू हो गया है। पूरे मोराबादी परिसर, मेरा रांची यूनिवर्सिटी का जो मोराबादी परिसर है वो कंप्लीट में वाईफाई लगभग चालू हो गया है। 1-2 ब्लॉक में बचा हुआ है जो 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा। इसमें क्या परेशानी हुई थी सर? वो इंस्टॉलेशन के क्रम में फाइबर उसका कट गया था और फाइबर कट गया था वो मेजर वर्क। जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक जिला मुख्यालय में संपन्न हुई। इसमें जिले के तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। तो वहीं विधि व्यवस्था को देखते हुए जितने भी लाइसेंसी हथियार लोगों के पास है, उन सभी हथियारों को 25 फरवरी तक जमा करने के निर्देश दिए गए। असामाजिक तत्वों और अवैध शराब पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लोगों ने विधि व्यवस्था को देखते हुए जितने भी लाइसेंसधारी जो हैं आर्म्स के, उनको 25 फरवरी के पहले अपने लाइसेंस को जमा करने का निर्देश दिया है। असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शंस लेने के निर्देश दिए हैं। तो अवैध रूप से शराब एवं अन्य चीजें। और सरायकेला के चांडिल डैम की खूबसूरती को 4 चांद लगेंगे। चांडिल डैम को विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल बनाने को लेकर सीएम रघुवर दास का संकल्प जमीन पर उतरने लगा है। रिपोर्ट देखिए। सरायकेला जिला के चांडिल डैम को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने को लेकर रघुवर सरकार का संकल्प अब साकार होने वाला है। जिला प्रशासन ने चांडिल डैम के आसपास पर्यटन विकास के लिए जमीन पर्यटन विभाग को ट्रांसफर कर दी है। वहीं पर्यटन के विकास को लेकर विस्तृत डीपीआर तैयार करने का काम भी जारी है। चांडिल डैम एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में
एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक केंद्र बन सकता है। इस बात को उजागर करने के लिए भी ये कार्यक्रम किया गया है और टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा हम लोगों ने उनको जमीन भी आवंटित कर दिया गया। कमिंग समय में, कमिंग टाइम में ये जगह और विकसित होगी। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन अब चांडिल डैम को पर्यटन के नक्शे पर लाने को लेकर भी प्रयासरत है। 2 से 11 फरवरी तक एडवेंचर स्पोर्ट्स की कई एक्टिविटीज आयोजित कर पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और प्लेसेस जो सिलेक्ट किए गए हैं, इससे इस प्लेस का एडवर्टीजमेंट होगा कि मान लीजिए कि चांडिल डैम है, तो जनरल अवेयरनेस नहीं है बाहर के राज्यों में, तो हम लोग ये इसका जो एडवर्टीजमेंट है बाहर भी किए हैं। बहुत अच्छा लगा, पहले भी हम आए थे, अभी काफ़ी चेंज है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और काफ़ी लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा और मुझे अब तो दिल हो रहा है कि जब भी छुट्टी रहे आना ही चाहिए। मनोरम पहाड़ियों के बीच फैले चांडिल डैम को इको टूरिज्म के तौर पर डेवलप करना है। पर्यटन विभाग को मुहैया कराई 10 एकड़ की जमीन पर जब सारे काम पूरे हो जाएंगे तो चांडिल डैम की खूबसूरती को 4 चांद लगेगा, जिससे टूरिस्ट यहाँ खींचे चले आएंगे, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। न्यूज 18 के लिए सरायकेला खरसावा से विकास कुमार की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18jharkhand.com पर। नमस्कार।